हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम अगेन चैप्टर करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। आज की वीडियो में फोर्थ पार्ट हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक के नॉर्मल केस में क्या सीखा हमने कि कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है पब्लिक में और वहाँ से जो है पैसा आता है और कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट देती रहती है पब्लिक को। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्हेन कंपनी इश्यू डिबेंचर, यानी डिबेंचर तो यहाँ पर भी इश्यू किए जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन कंपनी इश्यू डिबेंचर एज एडिशनल सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है वो एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में दिया जा रहा है विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन। और यहाँ पर प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी गिवन है ऑलरेडी पहले, यानी प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारी इनफ नहीं थी लोन को रेज कराने के लिए, सो दैट हमको एक एडिशनल सिक्योरिटी और देनी पड़ी। किसको? बैंक को। क्यों? क्योंकि हमने चाहिए था लोन। तो बैंक से लोन लेने के लिए हमने बेसिकली डिबेंचर इश्यू किया है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो टॉपिक समझ में आया कि इस बार कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन किसको इश्यू कर रही है? बैंक को कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी को बैंक चाहिए, बैंक से लोन चाहिए। और हमारी जो एडिशनल हमने जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी पे की है वो इनफ नहीं है उस लोन को ऑब्टेन करने के लिए। तो हमें एडिशनली डिबेंचर को भी इश्यू करना होता है, सो दैट हम लोन को ऑब्टेन कर सकें। और अच्छे से मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, ये है बिजनेसमैन। हाँ जी, ये है एक बिजनेसमैन जिसको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की नीड है, ठीक है। यानी कि बिजनेसमैन चाहता है कि थोड़ा सा पैसा और आ जाए, तो डिबेंचर इश्यू करना चाहता है। और इस बार वो पैसा लोन की फॉर्म में बैंक से लेना चाहता है। ये रहा बैंक। वो बैंक से लोन की फॉर्म में पैसा लेना चाहता है। सपोज करो कि इसको चाहिए 75,000। हाँ जी, जो बिजनेसमैन लोन चाहता है, इसको नीड है, यहाँ पर ले देता हूँ। बिजनेसमैन को जो नीड है, मान लेते 75 लाख लोन की नीड है, ठीक है। हाँ जी, 75 लाख रुपए इनको लोन चाहिए। और बैंक इसको बोलता है, जो मैनेजर है बोलता है कि आप हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ठीक है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमारे पास सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन अपनी मान लेते 50 लाख की बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग की कीमत है 50 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर 75 की नहीं, 50 लाख मान लेते हैं। 50 लाख रुपीज़ की यहाँ पे नीड है बिजनेसमैन को, ठीक है। और इसी लोन को लेने के लिए मैनेजर ने बोला कि आपको कुछ सिक्योरिटी की फॉर्म में यहाँ पे जमा कराना होगा, सो दैट कल को आप भाग जाते हैं, अमाउंट की पेमेंट नहीं कर पाते, तो हम जो है आपकी असेट्स या फिर प्रॉपर्टी को सेल करके उस लोन की रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने यहाँ पे 50 लाख की अपनी जो बिल्डिंग है ये वाली, ये बैंक को एज ए गिरवी मॉर्गेज रख दी, सेल नहीं की, मॉर्गेज रख दी यहाँ पे। इसके बाद मैनेजर बोलता है बैंक का कि अभी भी इनफ नहीं है, यानी कि आपको कम से कम 25 लाख की और, अगर आप 50 लाख का लोन लेना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 50 लाख में आप 25 की और भी ज़्यादा आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, सो दैट हमारे पास 75 लाख आ जाए, तब जाके हम जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बैंक के मैनेजर ने बोला। जी, हमने बिल्डिंग यहाँ पे दिया है, ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और जो हमने यहाँ पे 25 लाख के और एडिशनल क्या दिए? डिबेंचर दिए, तो इसको बोलेंगे एडिशनल सिक्योरिटी। और इसी एडिशनल सिक्योरिटी को यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले तो डिबेंचर को जब लोन ऑब्टेन करने के पर्पज से डिबेंचर को किसको दे रहे? बैंक को दे रहे, सेल नहीं करे, सिर्फ मॉर्गेज की फॉर्म में रखे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो ये कहलाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो समझ में आया कि बिजनेसमैन को फंड की नीड थी, बैंक के पास गया लोन की फॉर्म में, उन्होंने जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी मांगी, तो हमने बिल्डिंग दे दी 50 लाख की। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आपको 25 लाख की और देनी है, सो दैट हम जो है आपको लोन एक्सेस कर सकें। हमने 25 लाख के यहाँ पे डिबेंचर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमने 25 लाख के डिबेंचर, जो भी इनकी फेस वैल्यू रही होगी,
वो बैंक को दे दिए, सिर्फ इनको मॉर्गेज किया है, गिरवी रखा है, सेल नहीं किया है। क्योंकि सेल नहीं किया तो अब बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको सेल नहीं किया। बैंक यहाँ पर डिबेंचर होल्डर नहीं है, बस उसको गिरवी रखने वाला बंदा है। तो ये तो हुआ हमारा पूरा टॉपिक की प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या है, एडिशनल सिक्योरिटी की फॉर्म में डिबेंचर को क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इसी एडिशनल सिक्योरिटी को कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। डेफिनेशन की फॉर्म में भी हमने कवर कर लिया। चैप्टर आपका 3 से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, यानी कि इंपॉर्टेंट 3 या फिर 4 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ये मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जब अकाउंटेंट के हाथ में ट्रांजैक्शन आएगी, यानी कि लोन ऑब्टेन करने के बाद अकाउंटेंट को बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं अकाउंटेंट के पास, यानी कि अगर कंपनी अकाउंटेंट को बोलती है कि आप जो है कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करो, कई बार बोल देते कि आप इसको दिखाओ, ठीक है, कई बार बोल देते कि आप रिकॉर्ड करो कोलेटरल सिक्योरिटी की, इसकी भी एंट्री पास करो, और कई बार बोल देते कि आपको इस कोलेटरल सिक्योरिटी के नीड ही नहीं है, इसकी एंट्री हमें पास करनी ही नहीं है, बस हमने गिरवी रख दी है डिबेंचर को और लोन एक्सेस कर लिया है। अब उस लोन एक्सेस करने के लिए हमने कितने डिबेंचर दिए, इसकी एंट्री हमें पास नहीं करनी। तो एंटिटी, बिजनेस या फर्म खुद अकाउंटेंट को ये ऑप्शन देते हैं। तो आपको भी एग्जाम में 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर कट आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि आपने डिस्प्ले करना है, यानी कि शो करना है, रिकॉर्ड करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहली एंट्री, अब जहाँ पर रिकॉर्ड करना ही नहीं है डिबेंचर को, भाई लोन तो लिया है, लोन तो दोनों ऑप्शन में आएगा। लोन आपने डिबेंचर दे के इश्यू किया है और उसको दिखाना या नहीं दिखाना, तो लोन की एंट्री तो आपको दोनों केस में करनी पड़ेगी। तो पहले वाले केस में सिर्फ लोन की एंट्री होगी और दूसरे में लोन की भी एंट्री होगी, डिबेंचर को दिखाने की भी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला कि रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे विजिबल शो करना है। तो सबसे पहले लोन की एंट्री अब यहाँ पे क्या होगी, लोन की एंट्री सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पे लिख देना आपने बैंक लोन। अगर वो HDFC से लिया, SBI से लिया, जिस भी से लिया, तो बैंक लोन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, ठीक है। तो एक तो ये एंट्री हमें पास करनी है। दूसरी, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ एक ही एंट्री पास करके हमने छोड़ देनी है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कोई भी एंट्री नहीं आएगी। लेकिन अगर बोलते हैं कि हमें डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी को भी शो करना है, तो बैंक से लोन वाली एंट्री तो होगी, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, HDFC लोन जो भी है, तो बैंक से लोन लेने की एंट्री तो हमें दोनों केसेस में करनी ही पड़ेगी। और जब हमें डिबेंचर को इश्यू करने वाली एंट्री कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपको डिस्प्ले करने के लिए बोला जा रहा है उस केस में, तो हम एक एंट्री और पास करेंगे जो कि होगी हमारी, हमारे पास से डिबेंचर तो जा ही रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, 2% डिबेंचर अकाउंट, जो भी हमारे 5% 9% के इंटरेस्ट वाले होंगे, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे आपने एक अकाउंट को डेबिट कर देना जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बस ये 2 एंट्री पास करनी है अगर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करने के लिए बोलता है तो। इम्पोर्टेंट है, ये एंट्री याद रहनी चाहिए आपको। तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, डेफिनेशन हमने समझ ली, और कौन कौन सी एंट्री हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर करनी होती है। आप अकाउंटेंट के पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब आते हैं हम सीधा न्यूमेरिकल पर। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। चलिए, एक कंपनी ने लोन लिया है यहाँ पे, और लोन कितने का लिया है, 4 लाख का लिया है, ठीक है, फ्रॉम बंधन बैंक। एक बैंक है जिसका नाम बंधन बैंक है। इस बंधन बैंक लिमिटेड से कंपनी ने लोन लिया है एंड इश्यूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹4 लाख। अब यहाँ पर सारे के सारे लोन के अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने 4 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए, यानी कि यहाँ पर मेन सिक्योरिटी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी की फॉर्म में कुछ नहीं दिया। जो भी लोन ऑब्टेन किया है ना, ये वाला लोन ऑब्टेन किया, इसी के अगेंस्ट हमने यहाँ पर 4 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए हैं। और यही हमारी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी मेंशन भी किया हुआ है कि यही हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो अब आपको एज अकाउंटेंट कौन सी एंट्री यहाँ पे पास करनी होगी। चलिए, व्हेन डिबेंचर इश्यूड एज द कोलेटरल सिक्योरिटी आर शोन सेपरेटली, यानी क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी जो दिखानी है सेपरेटली आपको शो करनी होगी। तो इसमें हमारा कौन से वाला केस आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें हमने दोनों एंट्री यहाँ पे पास करनी होती है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगी, एक तो बैंक से लोन लेने की एंट्री और दूसरी डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बंधन बैंक लोन, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। लोन फ्रॉम बंधन बैंक अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई, और कितने का लिया है, 4 लाख का लिया है, ये डाल दिया यहाँ पे अमाउंट। इसके बाद हमारे पास से 8% वाले डिबेंचर चले गए, तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्म के पास से जो भी जाता है आपने क्रेडिट करना होता है, डिबेंचर चले गए तो क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होता है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले ऑप्शन में हमें बोला गया है कि आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे आपने जब डिबेंचर देने होते हैं तो उसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करना होता है। अब यहाँ पे कितने डिबेंचर चले गए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने 4 लाख का अमाउंट यहाँ पे करना है। और यहाँ पे हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू भी मेंशन है, सिर्फ 8% का इंटरेस्ट मेंशन है यहाँ पे। तो नंबर्स ऑफ डिबेंचर इश्यू ना तो हमें निकालने की नीड है और ना ही हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है। तो ये तो होगी 2 एंट्री, ऐसी आपने एग्जाम में करना। पोस्टिंग द कंपनीज बैलेंस शीट, अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बैलेंस शीट में आप किस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। व्हेन डिबेंचर इश्यूड एज द कोलेटरल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड है आपने यहाँ आ जाना है, ये रही। इसके बाद आपने सीधा आ जाना है थर्ड वाले पॉइंट पे, यानी कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी है इसके अंदर आता है हमारा। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, ये लोन वगैरह, तो आपने यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट डाल देना है, ठीक है। और ये 4 लाख का अमाउंट कैसे आया, हालांकि इसमें सिंपल सा दिखा हुआ है कि लोन लिया डिबेंचर इश्यू के, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे दिखाना है 4 लाख का अगर आपने लोन लिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 4 लाख का लोन लिया है तो क्या आपके पास कैश में करंट असेट्स के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं आ जाएगा आपके पास 4 लाख रुपए। अगर आपने 4 लाख का लोन लिया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई लोन की फॉर्म में, और दूसरा आपकी क्या होगी, दूसरा आपके पास कैश की फॉर्म में असेट्स बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर नोट 1 और नोट 2, ये जो आपको दिख रहा है नोट 1 एंड नोट 2, ये भी मेंशन करना होता है कि 4 लाख कहाँ से आया। तो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपने दिखाना है कि लोन हमने लिया है बंधन बैंक से, सिक्योर्ड इश्यूड बाय डिबेंचर, 4 लाख के डिबेंचर दिए, 8% वाले डिबेंचर दिए हैं, और किस तरीके से दिए, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में दिए हैं। ये हमारा है 4 लाख का अमाउंट, और इसमें से लेस करके आपको दिखाना है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी हमारा 4 लाख का बनता है। जनरल एंट्री में दिखाया था ये रहा, हाँ ये रहा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख से। तो ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल वैसे भी हो जाते हैं हर केस में। यहाँ पे 4 लाख में से 4 लाख को माइनस किया तो 0 आया, और अल्टीमेटली हमारा यही अमाउंट जो हमने लोन की फॉर्म में लिया है, यही अमाउंट हमारे यहाँ पे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है। बट आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है, पहले बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में 1 और 2 नोट्स नंबर डाल के, फिर यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये मेन हेडिंग रहेगी, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपने ये दिखाना है कि किस तरीके से इसको डिस्प्ले करना है आपने। और यही हमारा अब कैश इक्विवेलेंट कैसे है, कैश एंड बैंक, यानी कि जब हमने बैंक से लोन लिया होगा तो हमारे पास बैंक बैलेंस भी बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपने इस क्वेश्चन का करना है। 3 से 4 मार्क्स फ्री के होते हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आता है कि आप बड़ी आराम से कर पाओगे। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर दोनों वाले केस दिए जाते हैं, जिसमें हमने लोन लेना है और डिबेंचर सस्पेंस वाली एक एंट्री पास कर देनी होती है, और इसी अमाउंट को आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना होता है। और यही अमाउंट जो एक बार प्लस और माइनस होकर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है ये वाला अमाउंट, और 4 लाख की अमाउंट एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाता है। एक बार आपने लाइबिलिटी में दिखा देना है, दूसरे यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट में डाल देना है। तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।